भक्तों, माँ की कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी की कथा सुनाती हूँ, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पड़ रही है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो भक्त निसंतान हैं उन्हें ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। ये व्रत 8 अगस्त 2022 को पड़ रहा है। दिन सोमवार है। अब ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। एक नगर था जिसका नाम था महिष्मति। वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था महाजित। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, पर वो निसंतान थे। इस बात का उन्हें बहुत दुख था और प्रजा भी इस बात से दुखी थी। राजा बहुत प्रयास करते कि बहुत पूजा पाठ और कई प्रकार के जो भी ऋषि मुनि उन्हें बताते वो प्रयास करते, पर उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुआ। इस बात का उन्हें बहुत कष्ट था। एक बार राजा अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, बताओ मेरा क्या दोष है जो मैं आज तक संतान से वंचित हूँ। मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं, किसी से मैं कर नहीं लेता हूँ, किसी को दंडित नहीं करता हूँ, हमेशा सबको बराबर सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण और ऋषि मुनि सबका आदर करता हूँ। फिर मुझसे कौन सी चूक हो गई जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मंत्रियों को भी बड़ा कष्ट होता है। वो लोग कहते हैं, प्रभु आप जो है परेशान मत होइए महाराज, हम जो है जाते हैं और किसी ज्ञानी ऋषि से पूछते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। ये सब वार्तालाप करके और निकल पड़ते हैं। मंत्री लोग जाते हैं वन में। वहाँ पे एक बहुत ज्ञानी पुरुष रहते हैं। उनका ऋषि, बहुत बड़े ऋषि रहते हैं। उनका नाम लोमस ऋषि था। वो वन में रहते हैं, अपनी कुटिया बनाकर वहीं पर जो है तपस्या करते हैं। तो मंत्री लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान आंखें खोलिए और देखिए हम आपके दरवाजे पर आए हैं। हमारे महाराज जो है बहुत दुखी हैं और आप अपनी कृपा कर दीजिए ताकि वो उनको भी, उनके भी घर में जो है संतान हो जाए। तो ऋषि बोलते हैं कि भाई आप लोग अपने राजा से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा लग रहा है देख के। ठीक है, हम देखते हैं कि उनके पूर्व जन्म के क्या कर्म थे जो जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लोमस ऋषि अपने नेत्र बंद करते हैं और उनके पूर्व जन्म में कैसे थे वो ये देखने लगते हैं। तो कुछ देर आँख बंद करने के बाद वो अपनी आँखें खोलते हैं और मंत्रियों से बताते हैं कि भाई तुम्हारे राजा जो हैं वो पूर्व जन्म में बहुत ही निर्दयी इंसान थे, बहुत बुरा काम करते थे वो और किसी पर दया नहीं करते थे, बहुत कट्टर इंसान थे वो। एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे और लोगों को सताते रहते थे। एक बार वो 2 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे और उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। वो गए एक जलाशय के पास। वहाँ पे एक गाय जो तुरंत एक बछड़े को जन्म देकर आई थी पानी पीने जलाशय में। वो बहुत प्यासी थी, पानी पी रही थी और ये भी पानी पीने गए, वहीं उसी जलाशय में गए और ये उसे भगा दिए। बेचारी गाय प्यास से व्याकुल बेचारी चली गई और गाय के चले जाने की वजह से इन्हें जो है दंड मिला, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देकर आई थी और बहुत प्यासी थी और ये उसे भगा देते हैं। उसी पाप से इन्हें इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मंत्री लोग बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं प्रभु क्या इसका कोई कारण है, कोई तोड़ है, ऐसा कुछ कीजिए ताकि महाराज को हमारी संतान की प्राप्ति हो जाए। ऋषि बोलते हैं बिल्कुल है। अगर आप सब लोग मिलकर, अगर आप सब नगरवासी जितने लोग हो मिलकर श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की व्रत रहो और द्वादशी को राजा के नाम से संकल्प कर दो तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो मंत्री बहुत प्रसन्न हुए और बोले ठीक है। महाराज को दंडवत प्रणाम करके ऋषि महाराज को चल देते हैं, आते हैं अपने नगर में और ये बात सारे लोग नगरवासियों को बताते हैं कि ऐसी बात, ऐसा हम लोग करेंगे। अगर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी हम लोग व्रत रखेंगे और राजा के नाम संकल्प कर देंगे तो हमारे राजा के यहाँ संतान पैदा हो जाएगी।
सारे नगरवासी बहुत प्रसन्न होते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं श्रावण मास की। अच्छा, श्रावण मास भी आ जाता है। फिर सारे नगरवासी व्रत रखते हैं और बड़ी विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और राजा के नाम संकल्प कर देते हैं। राजा को संकल्प करने के बाद रानी गर्भवती हो जाती हैं और 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र उनकी कोख से जन्म लेता है। तो भक्तों, जब राजा को संतान की प्राप्ति होती है तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है और वो सारे नगर में और हर जगह बताते हैं कि हमने जो गलत काम किया था उसका सज़ा मुझे इस जन्म में मिली, तो इसलिए अपना कोई भी जन्म बेकार नहीं करना चाहिए और हर जन्म में अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि उसका बुरा प्रभाव उनका पीछा ना छोड़े। ओम नमः शिवाय।